हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधिकार जो आदेश पारित हुए थे, जो एक्ट या अधिनियम, जो चार्टर एक्ट बने थे, जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 के बाद की जितनी भी एक्ट या अधिनियम बने थे। तो वीडियो चालू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, और हम वीडियो को चालू करते हैं। तो पहला चीज़ आता है वो हमारे सामने था भारतीय शासन अधिनियम 1858। भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का ब्रिटिश शासन ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। क्या था जो ब्रिटिश, इसके पहले जो होता था 1858 के पहले जो था 1857 तक, 57 तक जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अब जो है ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटेन का सरकार है उसका राज है, मतलब ब्रिटेन ताज का जो शासक है अब वो है। गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल दिया जाता है। जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब उनका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया है। जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि करता था, जो कि डायरेक्ट जो है ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। और दो बोर्ड, जिसको नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड बोला जाता है, उसको समाप्त कर दिया गया। नियंत्रक बोर्ड और निर्देशक बोर्डों को समाप्त कर उसकी जगह पर एक नया बोर्ड बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन हुआ। ये दोनों नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्डों को बंद कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य में सचिव पद, जो भारत के राज्य सचिव नाम से जाना जाता है, तो भारत के राज्य सचिव पद का सृजन हुआ, मतलब उस पद को उन्होंने चालू कर दिया। और जिसके अंदर भारत के प्रशासन की पूरी संपूर्ण शक्ति निहित थी। जैसे आज के राष्ट्रपति होते हैं, उस टाइम के राज्य सचिव हुआ करते थे। आज के राष्ट्रपति उस टाइम के राज्य सचिव, जो कि पूरी प्रशासन की शक्ति उनके अंडर में रहती थी। अब अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें क्या होता है, जो कानून, जो नियम कानून या लॉ जिसको बोल सकते हैं बनता था, उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना शुरू हो गया था धीरे धीरे, एक दो करके। जो भारत के कानून बनता था उनमें भारतीय प्रतिनिधि, नहीं तो पहले क्या होता था, भारत का ही कानून भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए बनता था, जिसमें कि भारत की कोई भूमिका नहीं थी, भारत के वासियों की कोई भूमिका नहीं थी, भारत के लोग उसमें नहीं रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि भारतीय लोगों को धीरे धीरे प्रतिनिधित्व, मतलब शामिल करना शुरू हो गया था। अब इसी अधिनियम के द्वारा मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किया गया। किसकी प्रक्रिया की गई? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और इसमें वायसराय को आपातकालीन परिषद, जब कोई आपातकालीन होता था, आपातकालीन लगाने का या अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। किसको? वायसराय को। वायसराय सीधा जो जुड़ा हुआ था ब्रिटिश सरकार से जुड़ा हुआ था। अब उसके अंदर कौन सी शक्ति आ गई? आपातकाल लगाने की शक्ति आ गई। कौन सी शक्ति आ गई? आपातकाल लगा सकता है, किसी को भी अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसको रिट बोलते हैं, किसी को भी अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे देखते हैं। आगे है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी, जो सरकार से नहीं जुड़े हुए थे, उनकी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। मतलब कुछ भारत के लोगों को भी सम्मिलित करना शुरू कर दिए थे कि केंद्र और प्रांत विधानसभाओं में। और इसमें क्या हुआ, 1892 बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी अधिनियम में भारत को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी आप लोगों से पूछ सकता है कि भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। किसको? भारतीय सदस्यों को। जो भारत के लोग थे उनको, जो भारत के लिए वार्षिक बजट पेश किया जाता उस पर उनको बहस करना और सरकार से प्रश्न पूछना का अधिकार दे दिया गया।
लेकिन उनको मतदाता का अधिकार नहीं दिया, मतलब उसको चुनाव करने का अधिकार नहीं था। किसका अधिकार नहीं था? उनको चुनाव, वो किसी को भी चुनाव नहीं कर सकते थे। और इसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी जो निर्वाचित पद्धति का आरंभ कर दिया गया, निर्वाचन पद्धति, मतलब अब चुनाव धीरे धीरे आरंभ कर दिया गया था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये भी थी। पहली थी क्या? भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने की परमिशन मिल गई थी। और दूसरा, सरकार से ये प्रश्न पूछ सकते थे कि ये खर्च जितना भी व्यय किए, क्यों किए, कहाँ किए, किसके लिए किए। जो पहले क्या था कि भारत का पैसा वो लोग ब्रिटिश सरकार ले जाती थी धीरे धीरे कर कर, लेकिन ले तो अब भी जा रही थी, लेकिन अब क्या होता था कि जो भारत के लोग होते थे उनसे कुछ क्वेश्चन या कुछ प्रश्न कर सकते थे। आगे देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या होता है कि इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या है? मार्ले मिंटो सुधार, इसी को बोला जाता है। कौन सा सुधार? मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को क्या दिया गया? जो कानून बनता था विधि निर्माण में, प्रशासन और विधि निर्माण दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया। मतलब कुछ लोग भारत के प्रशासन में और विधि के निर्माण, कानून बनाना तथा प्रशासन दोनों में सम्मिलित करने जाने लगे। प्रशासनिक जैसे ICS IPS इस सब सेवाओं में धीरे धीरे जाने लगे, अब अधिकतर आगे बढ़ गए। और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय शक्तियों को बढ़ा दिया गया, मतलब केंद्र की शक्ति और प्रांत की शक्ति बढ़ा दी गई। जैसे अब केंद्र होता है, राज्य होता है, तो उससे पहले केंद्र था और प्रांत था, तो उसी प्रकार उनकी शक्तियों को धीरे धीरे बढ़ा दिया गया। अभी आगे आप लोगों ने पढ़ा है कि संसद के सदस्यों को बजट की विवेचना करना तथा उससे प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो जो भी बजट पेश होता है वार्षिक, उनसे उसमें वो विवेचना मतलब हस्तक्षेप कर सकते थे या कुछ भी पूछ सकते थे, कोई भी प्रश्न कर सकते थे। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया, मतलब मुस्लिमों के लिए निश्चित सीटों का धीरे धीरे, यहीं से धीरे धीरे जो होता तो बहुत पहले से, लेकिन अब जो है मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हो चुकी थी और उनको अब जो है 1909 में सांप्रदायिक मतलब उनको आरक्षण देना चालू कर दिए थे ये लोग। यहीं से पाकिस्तान की मांग भी धीरे धीरे चालू हो चुकी थी। भारत शासन अधिनियम 1909, और इनके बीच में 1911 में तिथि दिल्ली दरबार लगता है, और इसी 1905 का बंगाल विभाजन भी रद्द किया जाता है। 1912 में इनमें दिल्ली का जो होता है, दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दिया जाता है। ये सब घटनाएं इसी बीच में है। भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव पड़ने में, तो पहले जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ करता था, अप्रत्यक्ष वोटिंग होने लगी है धीरे धीरे। अब इसमें सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया था। क्या? सांप्रदायिक आधार पर, मतलब आरक्षण के आधार पर चुनाव करना इन लोगों को भी आरंभ कर दिया गया था। इसमें पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्र में भी 2 सदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। किस साधन में? 1919 के अधिनियम में। अब आगे बढ़ते हैं। इसी अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया, मतलब केंद्र की शक्ति और प्रांतों की शक्ति में बंटवारा कर दिया गया धीरे धीरे। अब द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। अब क्या होता था, जो द्विसदनीय केंद्र विधानमंडल, वो समस्त ब्रिटिश भारत के लिए, तो पहले जो भारतीय जो होते थे पहले ब्रिटिश के अंतर्गत रहते थे, तो उसको बोला जाता था ब्रिटिश भारत का कानून, जिसके अंतर्गत ये होता है कि 2 सदनीय जो केंद्रीय विधानमंडल का निर्माण हुआ था, अब वो भारत के लोगों के लिए नियम कानून बना सकते थे। और इसी नियम के अंदर प्रांतों में पहले 2 सदनीय प्रणाली लागू कर दी गई, द्वैध शासन प्रणाली जिसको बोलते हैं, चालू कर दी गई थी। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की थी? 1919। इसी को रोलिंग एक्ट बोला था। बिना दलील, बिना वकील का जो कानून होता है उसी को बोलते हैं रोलेक्ट एक्ट बोला जाता था, जिसमें लोगों को बिना कुछ पूछे, उन्हें बताए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनके ऊपर मुकदमा चला दिया जाता था। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्ताक्षरित विषयों में बांट दिया गया। अब जो प्रांत के लोग होते थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित जिसको हम लोग बताए हैं अभी, और दूसरा होता हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया है। इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ।
इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था। इस आयोग के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य क्या था कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करेगा। ये जो 1919 का अधिनियम बना है, ये अच्छा है, कैसा है, बुरा है, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, ये बहुत जरूरी अधिनियम है 1935 का। आधा संविधान इसी से लिया गया है। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। किसको समाप्त कर दिया गया? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अब मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो पूछता है क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1935 में। अब जो है कि सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली में दलित जातियों को, महिलाओं को, मजदूरों को भी शामिल किया जाने लगा है धीरे धीरे। दलित जातियों को, महिलाओं को, मजदूरों को सांप्रदायिकता वाले निर्वाचन में आयोग में प्रणाली में शामिल किया जाने लगा है। अब आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन पूछता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1937 में। किस अधिनियम में हुई थी? तो 1935 के अधिनियम में। किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में हुई थी। इसी अधिनियम द्वारा भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। किसको? बर्मा को अलग, ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। और इसी में 2 नए प्रांत, जिसको सिंध और उड़ीसा बोला जाता है, इसका निर्माण हुआ। 2 नए प्रांतों का, जिसको सिंध और उड़ीसा बोला जाता है, इन दोनों का निर्माण हुआ है। आगे पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये लास्ट है हमारा जो कि अधिनियम था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। कब? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र, संप्रभुत्व मतलब जो किसी के अधीन मतलब राष्ट्र ना हो, उसको संप्रभुत्व राष्ट्र बोलते हैं। इसीलिए भारत एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र हो चुका था। इसमें वायसराय का पद समाप्त कर फिर से दोनों डोमेन राज्यों के लिए गवर्नर जनरल का पद फिर से सृजन किया गया। अब वायसराय पद की समाप्ति हो गई और गवर्नर जनरल पद फिर से आ गया। जो कि लास्ट वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। और भारत के पहले गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसके अंतर्गत शाही उपाधियों को भारत का सम्राट सब समाप्त कर दिया गया। शाही उपाधि जो थी पहले, शाही उपाधियों से भारत का सम्राट सब समाप्त कर दिया गया। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे जो इन सब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था? तो भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत मिला था? तो हम लोग जानते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। किसमें? 1892 के तहत भारतीय अधिनियम परिषद 1892 के अंतर्गत हमको ये अधिकार दिया गया था। परंतु इसमें मतदाता करने का अधिकार नहीं था, मतदान करने का अधिकार हमको नहीं प्राप्त हुआ था। बस हमको उस पर बजट पर बहस करना और उनसे कुछ प्रश्न पूछने का अधिकार ही प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935, अभी हमने पढ़ा है 1935 में के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम कौन था? 1935। स्थापना कब की गई? 1937। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो हमने अभी इससे पहले पढ़ा है कि जो भारत का संघीय न्यायालय था 1937 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1937 में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया? चालू नहीं, किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि 1919 में तो चालू हुआ था। क्या हुआ था? इसमें चालू किया गया था।
और समाप्त कब कर दिया गया था? 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया था। 1935 में इसको समाप्त कर दिया। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। पहली बार भारतीय विधान पालिका को कब द्विसदनी बनाया गया था? हम जानते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए SW है। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि कब बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित होती है? जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है पहली बार? तो जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है हमको पहली बार 1935 कब मिलता है? 1935 आपातकालीन या अध्यादेश लगाने का जो अधिकार है 1935 के अंतर्गत मिलता है। अध्यादेश जारी करने की अनुमति 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। विधान परिषद के अनुमति के बिना बिना अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकता था कौन? गवर्नर जनरल। और जो अब इस समय है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी, जिसको रिट बोलते हैं, कर सकता है। और ये लिया कहाँ गया? 1935 से प्रेरित है। आगे बढ़ते। केंद्रीय विधानसभा में निम्नलिखित में कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? जो 1919 का अधिनियम था उसके अंतर्गत कौन सा चुनाव हुआ? तो हम लोग जानते हैं जो 1919 का अधिनियम था उसमें जो था 1926 और 1945, कौन से? 1926 और 1945 के चुनाव संपन्न हुए। कौन चुनाव संपन्न हुए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता तथा निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्ती किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्ती कब किया गया था? तो हम लोग जानते हैं सन 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। सन 1935 भारत अधिकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। ये जो 1935 का अधिनियम है ये बहुत ही ज़्यादा जटिल मतलब बहुत बड़ा है। बहुत हमारे जो संविधान निर्माण किया गया इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसी के अंतर्गत भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 1935 में ही की गई थी। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि ये भी 1935 अधिनियम 1935 के अंतर्गत लागू किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन किसमें उल्लेखित है? तो हमने अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया कि जो 1935 का अधिनियम है उसमें दिया गया है भारत का संघ, न्यायपालिका के बारे में, भारत के राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का आवंटन, ये सब बातें कहाँ दी गई है? 1935 के अधिनियम में। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हमको भी कुछ मदद मिले और सामने वाले को, आपको अगर इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो बनाना हमारा सफल हो जाता है। धन्यवाद।